तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 10th क्लास का। और इसमें हम फाउंडेशन फॉर जेई और नीट, ठीक है, तो फाउंडेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 होगा ये एनसीईआरटी में। और डेफिनेटली कि हम एनसीईआरटी से बियॉन्ड भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो ये देखिए, आप 9th में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को देखिए हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल इन एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स जिसमें वेरिएबल होगा एक्स, है ना, जिसमें वेरिएबल एक्स होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोग ढंग से नोट कर लीजिएगा कि पी ऑफ एक्स ये होता है ए इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन प्लस बी इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। लास्ट में हम इसका डी मान लेते हैं। या फिर किसी किसी बुक में आपको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ऐसा भी मिलेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू ए वन एक्स रेस टू दी पावर वन, ए टू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन, ए थ्री एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। तो लास्ट में आप ए एन लेना है, ए एन मान लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है एक्स के साथ में, इसके साथ में एक कांस्टेंट ये फिट होता है। मतलब इसमें अब आप ध्यान रखें कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, जो भी ये है सारे, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिमिलरली यहाँ भी ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन तक, ठीक है, ये जो होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस सिंबल का मतलब शायद आप लोगों को नहीं पता होगा 10th में, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, है ना। इंग्लिश में एक वर्ड है बिलोंग्स और दूसरा टू, तो बिलोंग्स टू, ठीक है, तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब बिलोंग्स टू, तो ए वन ए टू ए थ्री और ये जो भी है, मतलब वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये भी जो कोफिशिएंट्स के वेरिएबल है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एन है वो एन या तो नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, या फिर होल नंबर। ठीक है, होल नंबर लिखा हो तब भी ठीक है, नेचुरल नंबर हो तब भी ठीक है। मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा कि एन कांट बी इन फ्रैक्शन। ये सारी चीजें आप लोगों ने 9th में पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, ठीक है, वो पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का भी जो पावर होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया हुआ वो एक्स में लिखा हुआ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ नेचुरल नंबर और होल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर और या फिर होल नंबर हो। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, फिर आप लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, है ना, जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिकॉल कर लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स जैसे पी एक्स में दिया है तो एफ एक्स में भी दिया हो सकता है। जैसे एक्स की पावर में 100 प्लस 2x की पावर में 99 प्लस 1। अब इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है? वेरिएबल इसमें x है ना, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है? 100, तो उसकी डिग्री होगी 100। ठीक है, अच्छा, कोफिशिएंट्स वगैरह के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू दी पावर 99 पूछा जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट एक्स रेस टू दी पावर 99 के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है? 2। तो वो क्या है? 2। ठीक है, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता है, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते थे? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं ना, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कांस्टेंट टर्म का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स रेस टू दी पावर जीरो, है ना, एक्स रेस टू दी पावर जीरो का कोफिशिएंट है। इसका मतलब है, अंडरस्टूड है कि आपसे कांस्टेंट टर्म के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें बहुत आपके यूज आएंगी जब आप अगर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी करते हैं, तो आगे जाके आपको फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में ये चीजें यूज होती रहेंगी, है ना। तो कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू दी पावर जीरो का मतलब ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और उसका कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म ही लिखना है आपने, कांस्टेंट टर्म 1 है ना। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म की बात किया है, कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा लिखते हैं कि देखिए, हम इसको दोबारा इसी पोलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर में 100 प्लस 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 99 प्लस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स रेज़ टू द पावर 0 तो ऑलरेडी ये 1 ही होता है। और किसी भी नंबर को आप 1 से लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई लिख ही सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर की वैल्यू तो चेंज होती नहीं, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नाइन्थ में ही पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो हम चलिए पोलिनोमियल के अब जीरो जब दी पोलिनोमियल की बात करेंगे, जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है। जीरो जब दी पोलिनोमियल, जीरो जब दी पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है, ठीक है, कि जीरो जब दी पोलिनोमियल क्या होता है कि नंबर, ठीक है, एट विच एट विच the value of the polynomial, जो polynomial का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज जीरो, है ना। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल जीरो। फॉर एग्जांपल, इफ polynomial p of x is any polynomial and k is a zero of the polynomial p of x, polynomial p of x, इसको p of x पढ़, तो अगर px कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, और k उसका जीरो है, तो उसका मतलब क्या है कि px की जगह पे जब आप k रखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल का अगर k जीरो है, तो उसका मतलब क्या है, x की जगह पे आपने k रखना है, ठीक है। क्या करना है, सिंपली मतलब इसमें आपने x की जगह पे सिंपली पुट x इक्वल्स टू k इन द गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि पोलिनोमियल्स के बारे में, कि क्वेश्चन लेते हैं। इफ अल्फा इज अल्फा, है ना, ये कोई सिंबल ही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। इफ अल्फा इज जीरो, पोलिनोमियल 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 p of x is equals to 5x plus 3, then फाइंड अल्फा, अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसको, अभी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा फाइनल, और इसका जीरो है तो क्या होगा, x की जगह पे आपने अल्फा रख देना है, ये इक्वल्स टू जीरो, है ना। पी ऑफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, आपने x की जगह पे क्या रखा है, अल्फा रख दिया। अच्छा, अगर आपने इधर x की जगह पे अल्फा रखा तो इधर भी x की जगह पे अल्फा ही रखेंगे, तो 5 इधर भी x की जगह पे अल्फा आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये 5 अल्फा इक्वल्स टू 3, जब ये प्लस का है इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3, और अल्फा कितना आ जाएगा, -3, और 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा तो 5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5, ठीक है। तो अल्फा इसका जीरो था और उसकी वैल्यू भी आ चुकी है -3/5, तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने, ठीक है, नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ये भी एनसीईआरटी में आपको बताया हुआ,
लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीका से बताऊंगा कि उसको आपने याद रखना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, इफ पोलिनोमियल पोलिनोमियल हैज एन जीरोज, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा कि क्योंकि हम एनसीईआरटी की बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें करेंगे। इफ ए पोलिनोमियल हैज एन जीरोज, एन नंबर ऑफ जीरोज, देन इट विल कट एक्स एक्सिस एट एन पॉइंट्स, एट एन पॉइंट्स। अगर एन उसके जीरोज हैं, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस को एन पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, जितने जीरोज होंगे उतने ही पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसको और आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्वियस है, ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं ना, एक्सलेस से शो कर देते हैं। इधर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं वाई का और इधर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं वाई का। ठीक है, मान लिया कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ, उसका एक ग्राफ हम ले लेते हैं। तो पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ ऐसे मिलता है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है जिसका ग्राफ है पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो उसका ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए इस ग्राफ में कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इस पोलिनोमियल में, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए एक्स एक्सिस को ये कितनी जगहों पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस देखना है आपने। ठीक है, पूरा एक्स एक्सिस देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है वही देखना है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक तो पॉइंट ये है। ठीक है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है, ये वाई एक्सिस पे ध्यान रखना है। ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, दो हो गए। तीसरा एक ये भी पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे यहाँ भी कट करता है, चार हो गए। तो चार पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, चार हो गए। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिर से हमने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, कोऑर्डिनेट आपने, ये कोऑर्डिनेट के बेसिक्स आप 9th में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि आपको ये ये ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी पोलिनोमियल है उसका ग्राफ दिया हुआ है ना, ये पोलिनोमियल किस टाइप का हमें अब उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी आपने यही देखना है कि ये पोलिनोमियल है, उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अच्छा, ये जो ग्राफ है पोलिनोमियल का, अब आप चेक कीजिए कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस का है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट तो नहीं है जीरो पे, तो ये एक ही जगह पे कट कर रहा है, वही एक पॉइंट है ना। तो इसके इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर पूछ लें, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, वो एक ही है ना, एक ही नंबर ऑफ जीरो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इससे हमने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, अब इसी पोलिनोमियल का ग्राफ से ऐसे बन गया। ठीक है, ये भी कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो एक्स एक्सिस को ये भी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे कट कर रहा है एक ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, आपने एक्स एक्सिस ही देखना है ना। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, टू है। इस केस में नंबर ऑफ जीरोज टू हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, ग्राफ अगर ये ऐसे बन गया, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं वो देखते हैं। इस केस में नंबर ऑफ जीरोज, देखिए एक्स एक्सिस के साथ तो कट ही नहीं कर रहा ना, ये सारा कुछ ऊपर ऊपर है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितना है, जीरो। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें ये वाई एक्सिस बना दिए और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस से आपको इस तरह से कोई पोलिनोमियल का ग्राफ दिया होगा, आपने क्या देखना है, उससे नंबर ऑफ जीरो जी देखना है, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो फिर से आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को ये कितनी जगह पे कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। एक ये पॉइंट है एक्स एक्सिस को, और एक इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है ना, तो ये भी होगा। तो इस केस में एक्स पे कट या टच कर रहा है, तो
इसका आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक के साथ कैसे कट कर रहा है वही देखना है। अच्छा, डिग्री, अगर पोलिनोमियल की डिग्री, अगर पोलिनोमियल का डिग्री है 1, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, है ना, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। और लीनियर पोलिनोमियल, इसका ग्राफ जो बनेगा, है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा क्या, वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी आपने ग्राफ वगैरह 9th में किया होगा, ठीक है। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल का टाइप कैसा होगा, पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी टाइप का। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है ना, ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए एंड बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ए जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लीनियर पोलिनोमियल के, जैसे पोलिनोमियल अगर कोई हमें पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल 2x+3 लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 5x लीनियर पोलिनोमियल है ना, क्योंकि देखिए बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा, पी ऑफ एक्स अगर ऐसे दे दिया, x³ प्लस 2x+3, तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 3 हो गई, तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह का लीनियर पोलिनोमियल होगा, उसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी टाइप का, बी जीरो हो सकता है ये ध्यान रखना है, लेकिन एक्स के साथ जो है वो ए जीरो नहीं होगा, अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 है वो हो गया लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका ग्राफ, है ना, ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका ग्राफ बनता है पैराबोला, है ना, पैराबोला, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल आप लोग +1 में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत अभी इसी टॉपिक के अंदर करेंगे पैराबोला। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस तरह का जो कर्व होता है उसको हम पैराबोला बोलते हैं, इस तरह का कर्व हो जाए या फिर नीचे की तरफ हो जाए, ठीक है, इस तरह के कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका, ठीक है, क्या बनेगा, ये पैराबोला ही बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, अगर पोलिनोमियल की डिग्री अगर 3 हो, ठीक है, तो उसको हम क्यूबिक पोलिन अच्छा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी हम पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है, जनरल फॉर्म कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी, प्रोवाइडेड ए की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, और a कॉमा बी कॉमा सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, बस a जीरो नहीं होगा, क्योंकि x² के साथ में जीरो हो जाएगा तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आपने ध्यान रखना है कि इसी टाइप का होता है, इसमें प्रोवाइडेड कि a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे पोलिनोमियल x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है 2x² प्लस 4x माइनस 3, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है, 5x² माइनस 4x प्लस 9, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, x² प्लस 2x, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि x² के साथ जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही केस है ये, ठीक है। ए जीरो नहीं हो सकता, बी और सी जीरो हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है x² प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है ना। पाई x² प्लस 2x क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है, कांस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर x का कोफिशिएंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, x² वाला टर्म जरूर होना चाहिए, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डिग्री 3 होती है, अगर डिग्री 3 होती है तो उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं ना, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका ग्राफ जनरली,
ठीक है, उसका कोई हम शेप नहीं दे सकते, बता नहीं सकते कि पैराबोला बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है, कुछ अलग सा ही बनता है। अगर ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से हो सकता है, या फिर कहीं और से भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी ग्राफ हो सकता है। तो ये कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है, वो पॉलिनोमियल पे ही डिपेंड करता है ना। और जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें भी अब प्रोवाइडेड कि ए जो है इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं ना, एक्स क्यूब जो हाईएस्ट डिग्री के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब जीरो हो सकता है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। बी सी और डी जीरो हो सकते हैं लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल देखें इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप एक्स क्यूब एग्जाम्पल है, ये सिंपल एग्जाम्पल है। इस केस में अब एक्स क्यूब अगर कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, तो इसमें एक ही जगह पे अगर आप कंपेयर भी करें तो एक ही जगह पे एक्स क्यूब के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, वन। बी जीरो है, सी भी जीरो है क्योंकि एक्स वाला कोफिशिएंट नहीं है, और कांस्टेंट टर्म भी जीरो है। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। पोलिनोमियल और ठीक है, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि आपने हाईएस्ट डिग्री ही तो। अब इसमें एक जगह पे क्या है, एक ही जगह में फिर से यहाँ एक ही जगह पे क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे वन है। ठीक है, बी आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो बी एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट ही नहीं है, यहाँ पे तो जीरो है। ठीक है, सी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, ये एक्स एक्स के साथ में कुछ नहीं है इसमें, है ना, एक्स के साथ में तो है ही नहीं, तो वो जीरो है। डी है कांस्टेंट टर्म, तो डी कितना है, डी है कांस्टेंट टर्म, वो हमारे पास थ्री है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री थ्री हो क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये पोलिनोमियल के कुछ टाइप्स किए और हमने जीरो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा। अच्छा, अगर ये किसी पोलिनोमियल का, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, अगर ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसमें। तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितने हैं, आप एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन देखिए, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो तीन है इसमें नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये क्लियर होगा सब आपको। अच्छा, और देखते हैं, तो हाउ टू फाइंड जीरोज। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड जीरोज। ये सारा भी आपने नाइन्थ में किया हुआ, हाउ टू फाइंड जीरोज, जीरोज कैसे फाइंड करना है। अब ये डिपेंड करता है पोलिनोमियल कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन ये लिख दे कि फाइंड दी जीरो जीरोज, या फिर जीरो लिखा हो, ऑफ दी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री माइनस टू एक्स। इसका जीरो फाइंड करना है। तो क्या करना होता है, जीरो फाइंड करने के लिए एक्स की वो वैल्यू होती है जहाँ पे जीरो हो जाता है इसका पोलिनोमियल का वैल्यू। तो पी एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आपने पुट करना है, तो थ्री माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें तो थ्री इक्वल्स टू, ये माइनस का टू एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्स की ही वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स टू इसके डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई टू, ये एक जीरो आ गया। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हम चेक भी कर लेते हैं, कि चेक कर लेते हैं क्या एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू इसका जीरो है। ठीक है, तो x की जगह पे इसी पोलिनोमियल में आपने x की जगह पे क्या रखना है, थ्री बाई टू रखना है। तो थ्री माइनस टू, एक्स की जगह पे आपने थ्री बाई टू रखना है। अच्छा, टू और ये टू कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, ये थ्री माइनस थ्री, जीरो आ गया। ठीक है, तो जीरो जब दी पोलिनोमियल, आपको पता है कि x की वैल्यूज देखनी है कहाँ कहाँ पे ये जीरो होता है। जैसे नेक्स्ट है फाइंड दी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ओके, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको कर सकते हैं। हमें चाहिए कि आप पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो कब ये जीरो होना चाहिए, देखिए अब क्या केस है कि हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, जैसे ए और बी दो नंबर ले लेते हैं।
तो ए और बी दो नंबर, इनको मल्टीप्लाई करने पे -3 बनना चाहिए, और ए और बी को प्लस माइनस करने पे आंसर उसका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर हम +3 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, +3 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आ जाएगा, और 3 -1 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 की जगह पे आप 3 -1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे काम आसान हो जाएगा, x², और इसको हम लिख सकते हैं 2 की जगह पे 3 -1 लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - x, है ना। क्योंकि 3 -1 को अगर आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 3x - x, ठीक है। -3 = 0। x कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, इन दोनों टर्म से, इनसे ही कॉमन लेना है। तो x + 3 बचा, x² से एक x कॉमन आ गया तो x बचा, और 3 कॉमन आ गया तो यहाँ भी, सॉरी x कॉमन आ गया तो 3 ही बचा। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी x + 3 बचेगा, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है, ठीक है। तो -3 का भी बाहर आ गया तो इसलिए ये x + 3 बचा। x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, तो x + 3 × x - 1, ठीक है। ये दो जीरो बन गए इसके, x + 3 और x - 1, x + 3 कॉमन ले लिया, ये x - 1 बन गया। इसका मतलब क्या है कि x + 3 = 0, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है, लिखना है, लिखने में ध्यान रखना है, ठीक है, और लिखना जरूरी है बिल्कुल, x - 1 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसके दो जीरोज आ गए, कौन कौन से, 1 और, ठीक है, -3, 2 जीरोज, इसके 2 जीरोज हैं, कौन कौन से हैं, 1 और -3, ठीक है।